महाभारत में अश्वसेन और कर्ण का संवाद काफ़ी रोचक और लोकप्रिय है। हुआ यूँ हो कि जब पांडव जुए में सब हार गए थे तो दुर्योधन ने उनको खांडव, एक बड़ा बीभत्स और बड़ा भयंकर जंगल दे दिया था रहने के लिए कि यहाँ तुम रहो। और वो जंगल जमुना के किनारे बड़ा खतरनाक जंगल हुआ करता था, जिसको आजकल बागपत के आसपास का एरिया कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो अर्जुन ने उसमें रहने के लिए जगह बना रहे थे, तो इसी क्रम में उनको खांडव वन को जलाना पड़ा था। जब उन्होंने खांडव वन में आग लगाई तो अश्वसेन की माँ, यानी अश्वसेन तक्षक का पुत्र था, और अश्वसेन की माँ उसको ले करके आसमान में उड़ गई थी मुंह में रख के। और जब अर्जुन ने देखा कि सर्पणी ये अपने बच्चे को मुंह में लेके उड़ रही है आसमान में, तो उन्होंने तीर से उस सर्पणी का वध कर दिया। लेकिन किसी तरह से अश्वसेन बच के भाग गया था। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते देखा था, और उसने ये देखा कि अर्जुन ने मेरी माँ का वध किया है। तो तभी से वो अर्जुन से बदला लेने की फिराक में था। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, और जो 18 दिन तक चला था। एक उसमें मौका ऐसा आया था कि कर्ण के सामने अर्जुन था युद्ध में, और बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। अश्वसेन ने ये मौका देखा, उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है अर्जुन को मारने का। तो वो कर्ण के तरकस में एक सुंदर तीर बन के बैठ गया था। जब कर्ण ने वो तीर चलाया था तो अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया था कि ये तक्षक बन के तीर आया है। तो उन्होंने रथ को नीचे झुका लिया, और वो तीर अर्जुन के मुकुट में से निकल गया था। तब अश्वसेन को मालूम पड़ा कि ये मेरा दांव बेकार चला गया। तो वो स्वयं प्रकट हो गया, और उसने कहा कि उसने कहा, या सुनिए रामधारी सिंह ने कविता में किस तरह उसको लिखा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, भट कुरुक्षेत्र में फैल रही नर के भीतर की कुटिल आग, गत्वर गैरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर गभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिक विरष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई विषधर भुजंग। और जैसे ही कर्ण ने दोबारा अपना हाथ तरकस में डाला तो देखा कि उसमें विषधर एकदम तरकस में से फुंकार रहा था, और बोला कि कर्ण में अश्वसेन विश्रुत भुजगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु मगर तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा मुझको सरभ्य तक जाने थे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सिंधन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब कर्ण ने कहा, राधे जरा हंसकर बोला। तब कर्ण ने कहा, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, और उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मैं मनुष्य युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उसके आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुग्ध खिलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया,
प्रतिभटके लिए बद के लिए नीच ने पापी ने प्रतिभटके बद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन तक ही नहीं किंतु रहते पुरग्राम घरों में भी। रे ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभटके बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और फिर नरता का परिणाम बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। और अगला जीवन किस लिए हाय, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू में, सांपों की जागर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं में। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। चल भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुश्मनी होती है। आदमी आजकल सांपों का के बेस में आजकल आदमी में भी सर्प बसे हुए हैं जो आदमी का नाश करने पर तुले हुए हैं, लेकिन कर्ण ने ऐसा उदाहरण स्थापित किया था जो आज भी सबके लिए एक मार्गदर्शक का वो है। और वो अपने आप में वो लड़ते लड़ते स्वयं भले ही वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन किसी अनैतिक कार्य का साधन उन्होंने नहीं अपनाया। नमस्कार।